नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल में लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस अनेक, सैलरी एक, बहुत नाइंसाफी है। जी हाँ, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आज मैं उसी पर आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भारतीय कानून बेहद आसान भाषा में आपको सबसे पहले पता चल सके। दूसरी चीज़, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। नंबर डिस्क्रिप्शन में। लखनऊ या दिल्ली में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं बिना अपॉइंटमेंट के, लेकिन बात कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। थैंक यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी वाइफ अगर आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती तो उनके पास अनेकों अनेक ऑप्शन है। वो 125 सीआरपीसी में चली जाएंगी, वो डीवी का केस करेंगी, डीवी में वो आपसे मेंटेनेंस मांग लेंगी, या फिर अपनी डाइवोर्स पिटीशन में ही सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की फाइल लगाकर, पिटीशन लगाकर वो आपसे मेंटेनेंस की मांग कर लेंगे। देखिए, डीवी में उनके पास मेंटेनेंस के अलावा अनेकों अनेक ऑप्शन होते हैं। वो अलग अलग तरीके की रिलीफ वो आपसे डीवी में ले सकती है, जैसे रेजिडेंशियल राइट ले सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें वो आपसे क्लेम कर सकती हैं। लेकिन देखिए, पत्नी क्या करती हैं, पत्नी एक केस करती हैं, मेंटेनेंस लेती हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए क्या कर देती हैं, सेक्शन 125 भी उन्होंने मेंटेनेंस लेने के लिए डाल दिया, डीवी भी उन्होंने मेंटेनेंस लेने के लिए डाल दिया, सेक्शन 24 की भी एप्लीकेशन लगा दी उन्होंने मेंटेनेंस लेने के लिए। ऐसा करने से उसे कोई, देखिए दोस्तों, रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसके अपने लीगल राइट है। बिल्कुल वो, क्योंकि ये कानून में प्रोविजन दिए गए, इन प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए अपने लीगल राइट का इस्तेमाल कर सकती है। वो मेंटेनेंस आपसे मांग सकती है अलग अलग सेक्शंस में, बिल्कुल अलग अलग सेक्शन में मांग सकती है। अलग अलग एक्ट में ये सारे प्रोविजन है और हर एक्ट जो है अलग तरीके से मेंटेनेंस फिक्स करता है। जैसे 125 में कोर्ट जो है अलग तरीके से मेंटेनेंस फिक्स करती है, या डीवी कोर्ट जो है अलग तरीके की मेंटेनेंस फिक्स करती है। डाइवोर्स में क्या होता है, डाइवोर्स कोर्ट जहाँ फैमिली कोर्ट होती है वो अलग तरीके से आपकी मेंटेनेंस डिसाइड करती है। तो सारी कोर्ट्स जितनी काम कर रही होती है, सबका जो है मेंटेनेंस डिसाइड करने का क्राइटेरिया, पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है, पत्नी अब क्या करती है, पत्नी चालाकी करती है, मेंटेनेंस के लिए वो जो है अलग अलग कोर्ट्स में मेंटेनेंस की डिमांड करने लगती है। मतलब आप सैलरी कमाने वाले एक ही हो, ठीक है, आपकी एक ही सैलरी आ रही है और आपकी पत्नी हर जगह मेंटेनेंस मांगने की कोशिश कर रही है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी। अब आप इससे निकलोगे कैसे? तो इसका आपके मन में अभी तक जितना मैंने बोला उसका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हर केस में मुझे पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा? जी नहीं, इसका उत्तर बिल्कुल ना है। आपको हर केस के लिए हर बार आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है अपनी पत्नी को। ठीक है, अब आज एक मैं आपसे केस डिस्कशन करने जा रहा हूँ। केस में बेसिकली ये था कि एक पत्नी होती है, वो अपने पति से मेंटेनेंस मांगती हैं। वो मेंटेनेंस मांगती है अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, और कोर्ट क्या करती है, उनको एक केस में मेंटेनेंस ग्रांट भी कर देती है। ठीक है, एक केस में उनको मेंटेनेंस ग्रांट भी कर देती है, फिर वो दूसरा केस भी कर देती है उसी के दौरान केस, फिर उनको फिर दोबारा मेंटेनेंस मिल जाता है। इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि पत्नी ने जो एक कोर्ट से उनको मेंटेनेंस ग्रांट हो चुका था, वो मेंटेनेंस पाने लगी थी अपने लिए 7,000, अपने बच्चों के लिए 7,000, यानी कि टोटल सम ऑफ वो 21,000 रुपये डाइवोर्स का मैटर जब चल रहा था उस दौरान वो उसमें पा जाती हैं। उनको टोटल 21,000 रुपये अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक था, उन्होंने मेंटेनेंस मांगा, कोर्ट ने उनको मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। अब उसके बाद दोबारा वो क्या करती हैं, डीवी के मैटर में चली जाती है। डीवी के मैटर में क्या होता है, फिर वो मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं। अब वो यहाँ पर छुपा रही होती हैं कि उनको ऑलरेडी कोर्ट से मेंटेनेंस मिल रहा होता है। ठीक है, तो उनको ऑलरेडी मेंटेनेंस मिल रहा है, वो इस तथ्य को छुपाते हुए चली जाती हैं और फिर मेंटेनेंस की एप्लीकेशन करती हैं। फिर यहाँ पर डीवी कोर्ट भी क्या करती है, उनको 20,000 रुपये का मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। ठीक है, 20,000 का मेंटेनेंस यहाँ भी फिक्स हो गया। अब बेचारा पति एकदम हैरान परेशान कि यार सैलरी तो मैं अकेले कमा रहा हूँ और जो है मेंटेनेंस में तकरीबन 42,000 रुपये इसको देने के लिए बैठा रहूँगा, क्या करूँगा? तो इस कंडीशन में पति क्या करता है, कहता है मेरी सैलरी एक है, मेंटेनेंस अनेक है। इस कंडीशन में पति जाता है सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट में अपील फाइल करता है। अपील वहाँ पर उसकी रिजेक्ट हो जाती है और कोर्ट कहती है कि देखिए एडिशनल रेमेडी है डीवी, डीवी में उसका जो है मेंटेनेंस मांगना आपसे एडिशनल रेमेडी है और पत्नी डीवी में पैरेलली मेंटेनेंस ले सकती है। वहाँ पर अपील में उन्होंने, सेशन कोर्ट ने ये कहा। अब इस दौरान हस्बैंड और परेशान। अब हस्बैंड जाते हैं हाई कोर्ट। अब हस्बैंड जब हाई कोर्ट मूव करते हैं, हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल करते हैं, तो कोर्ट कहता है, ऑनरेबल कोर्ट ये कहते हैं जजेस कि देखिए पत्नी की वो एडिशनल रेमेडी तो है,
वो मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन बिना दूसरे कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस दिए गए, मेंटेनेंस की जानकारी को प्राप्त किए हुए, बिना उस मेंटेनेंस को सेट असाइड किए हुए कैसे मेंटेनेंस ले सकती है। तो कोर्ट इस मैटर में क्या करता है, जो वहाँ के डाइवोर्स वाले मैटर के जो मेंटेनेंस ग्रांट हुआ रहता है उसको सेट असाइड करवाता है, ताकि पति के ऊपर डबल मार ना पड़े। एक चीज़ के लिए वो 2 बार सजा क्यों भोगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो भी मैट्रिमोनियल लिटिगेशन होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक गलती आपकी बहुत भारी पड़ जाती है, अगर इसमें हस्बैंड होशियारी ना दिखाते, पत्नी के जो भी मेंटेनेंस वो दे रहे थे सारे पेपर डॉक्यूमेंट लगा के हाई कोर्ट अप्रोच नहीं करते, तो इम्पंज ऑर्डर जो सेशन कोर्ट का हुआ वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कर देता है और उनको परेशान कर देता है, बार बार मेंटेनेंस देने लगते। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टेज पे, किसी केस की स्टेज पे कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे पर्सनली बात करिए, मैं आपको उसमें गाइड करूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, इतना ही था वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा, मैं आपको हेल्प डेफिनेटली करूंगा। ये ध्यान रखिए, पत्नी एक ही बार मेंटेनेंस ले सकती है, 2-2 बार 3-3 बार मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। पर्सनली मिलना है, बात करना है दिल्ली लखनऊ में, तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक यू।